श्री चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 50 तक हम पढ़े थे, जहाँ पे बलराम की महिमा का वर्णन हो रहा था। आदिदेव महाजोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत यह ना जानय सब। भगवान अनंत भगवान की प्रथम अवतार और सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी है। साथ ही वो भगवान के सेवक एक वैष्णव है। तब से तब से वहां है नहीं अंत की उसका महिमा। अच्छा, नहीं एक इसका अनुवाद ठीक नहीं है। मतलब वो भी जो अनंत देव है वो भी भगवान की महिमा पूरा समझ नहीं पाते हैं। সেবন শুনিলা এবে শুনো ঠাকুরাল आत्मतंत्र जनमते वैष्णो पाताल। अभी यहाँ तक हम सुन रहे थे कि बलराम मतलब अनंत शेष कैसे भगवान का सेवा करते हैं, ये हम श्रवण कर रहे हैं। अभी उनकी भगवत्ता के बारे में सुने। सेवन सुनीला, कैसे वो सेवा करते हैं वो सुना है। अभी सुनिए उनका ठाकुराल, मतलब वो भगवान कैसे हैं, उनके भगवत्ता के बारे में थोड़ा श्रवण करें। मैं आपसे भगवान के प्रति अनंत देव की प्रभावशाली सेवा के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। आप सुने कैसे आत्मनिर्भर अनंत पाताल के निचले ग्रह मंडल में मौजूद हैं। शेष अनंत शेष पाताल में, पाताल के नीचे वो अवस्थित हैं और सारे जितने सारे ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर धारण किए हैं। শ্রী নারদ গোসাইতম বুরু করি সঙ্গে শ্রী যশ গায়ন ब्रह्मा स्थाने श्लोक बंधे। और इनका जश अनंत शेष का जश कौन गाते हैं? श्री नारद मुनि उनकी बीना बजाते हुए इनका यश गाते हैं। ब्रह्मा भी इनका स्तव करते हैं। महान ऋषि नारद मुनि अपने वाद्य तंबुरु के अपने कंधों पर धारण करते हुए सदैव ब्रह्मा की सभा में भगवान अनंत की स्तुति करते हैं। नारद मुनि ने भगवान की स्तुति में कई दिव्य छंदों की रचना की है। गायन ब्रह्मा स्थान श्लोक बंधे। श्लोक 53। उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति स्थित लय तेवास्य कल्पा सत्याद्य प्रकृति गुणा जदिक्षाशान जद्रूपं ध्रुवम कृतं जदित्मा जदेकमात्मं नाधत कथमुह वेद तस्य वर्त्मा। अपनी सृष्टि से भगवान का परम व्यक्तित्व भौतिक प्रकृति के गुणों को सार्वभौतिक सृजन, हाँ, इनका अनुवाद इतना अच्छा नहीं है, जिनकी प्रभाव से सृष्टि स्थिति और प्रलय ये तीनों का जिसकी इच्छा मात्र ही, जिसका इक्षण की मात्र मतलब दृष्टिपात से ही अपने आप हो जाता है, और जिन्होंने अपने रोमकूप से
और जिनकी रोमकूप से ये सारे विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं, वैसे अनंत देव मनुष्यों इसका तत्व कैसे जान पाएंगे? श्लोक संख्या 54। मूर्तिं न पुरु कृपया बभार सत्तं संशुद्धं सदसिदं सद असिदं विभाति यत्र जल्लीलां मृगपतिरोध देहनवद्या मादातुं सजनमनां शुद्धार बीज। सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ की ये अभिव्यक्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के भीतर मौजूद है। अपने भक्तों के प्रति अहेतु की दया के कारण वे विभिन्न रूप प्रदर्शित करते हैं जो सभी दिव्य हैं। सर्वोच्च भगवान सबसे उदार है और उनके पास सभी रहस्यमय शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने और उनके दिलों को प्रसन्न करने के लिए वो विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और कई लीलाएं प्रकट करते हैं। ये सब भागवत की श्लोक है। श्लोक 55। यहाँ तक कि यदि वो व्यक्ति व्यथित हो, यहाँ तक कि यदि वो व्यथित हो या अपमानित, कोई भी व्यक्ति जो कोई सच्चे आध्यात्मिक गुरु से सुनकर भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है, भले ही वो मजाक में या संयोग से भगवान का नाम जपता हो। मजाक से भी या तो ऐसे ही भी कोई अगर भगवान का नाम जप करता है तो मुक्त हो जाता है वो, और उसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो नाम जप करता है, मतलब वो मजाक से भी कर ले फिर भी तुरंत शुद्ध हो जाता है, और जो व्यक्ति वो हरिनाम सुनता है वो भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए कैसे क्या भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहने वाला कोई व्यक्ति भगवान शेष का नाम जपने से बच सकता है? यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर भगवान शेष की नाम जपने से तुरंत मुक्ति हो जाता, तुरंत शुद्ध हो जाता है, और जो वो नाम सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है, इतना इतना बड़ा मूर्ख कौन है जो ये सुनकर भी ऐसे भगवान शेष की नाम का जप नहीं करेंगे? हम्म। श्लोक संख्या 57। 56। क्योंकि भगवान असीमित है, कोई भी उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, समुद्रों, वृक्ष और जीवित प्राणियों से भरा हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक हजारों फनों में से एक पर एक परमाणु की तरह विश्राम कर रहा है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, में ये तो हमारा पृथ्वी तो एक ग्रह है, ऐसे बहुत हजारों हजारों ग्रहों लेकर एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे ब्रह्मांडों को अनंत शेष अपने एक फन के ऊपर एक परमाणु जैसा धारण किए हैं। क्या हजारों जिह्वा वाला कोई कोई है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके? ऐसा कोई व्यक्ति है जो हजारों जिह्वा से भी अगर अनंत शेष का महिमा का वर्णन करे तो भी समाप्त नहीं होगा? ये सारे जितने सारे ब्रह्मांड है सबको अनंत शेष अपने एक फन के ऊपर एक जैसे सरसों के दाने जैसा उसको उठा के रखे हैं।
श्लोक श्लोक संख्या 57। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यरुगुणानुभाव मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्षां स्थित बिभर्ति। कोई अंत नहीं है महान महान को और उन शक्तिशाली भगवान अनंत देव की गौरवशाली गुण। मतलब भगवान अनंत शेष की महिमा और उसकी गुण की कोई अंत नहीं है। सचमुच उसका पराक्रम असीमित है। आत्मनिर्भर होते हुए भी वो स्वयं ही सबका आधार है। वो निचले ग्रहों के नीचे रहता है और आसानी से पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। सबसे नीचे जो ग्रह है पाताल, उसके भी नीचे वो है अनंत शेष। और अनंत शेष वहां से बैठकर उनकी फणों के ऊपर सारे ब्रह्मांड को धारण किए हैं। श्लोक 58। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সত্তাদি যত গুণ যার দৃষ্টিপাতে হয় যা যায় পুনঃ পুন। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब और सत्तादि जत गुण, जितने सत्य रजतमो ये तीन गुण जिनकी दृष्टिपात प्रभाव से होता है और लय प्राप्त होता है। मतलब सृष्टि होता है, ध्वंस भी होता है, नाश भी, विनाश भी होता है। ऐसे भगवान अनंत का महिमा है। केवल भगवान अनंत की दृष्टि के कारण प्रकृति के तीन भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते हैं और सृजन पालन और विनाश करते हैं। प्रकृति के ये रूप बार बार प्रकट होते हैं उनकी दृष्टिपात के प्रभाव से। অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব তথাপিহ অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব। অদ্যাপি অনন্ত হয়, অদ্যাপি অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব तथापि अनंत হয় के बुझे से तत्व। भगवान महिमा मंडित है, एक के बिना एक दूसरे के रूप में और सर्वोच्च सत्य में। अच्छा, अद्वितीय रूप, भगवान की रूप अद्वितीय है, किसी का ऐसा रूप नहीं हो सकता है। सत्य अनादि महत्व, और उनका जो महत्व है ये सत्य है और अनादि काल से ये है। तथापि अनंत है के बुझे से तत्व, फिर भी अनंत अनंत शेष की ये तत्व को कोई समझ नहीं सकता, उसके मांगों को कौन समझ सकता है। इसीलिए उन्हें अनंत देव कहा जाता है, क्योंकि उनका जो रूप और महत्व है वो अनादि अनंत है, इसलिए उनका एक नाम है अनंत शेष। শুদ্ধ সত্য মূর্তি প্রভু ধরেন করুণায় যে বিগ্রহে সবার प्रकाश सुलीलाय। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है और वे ऐसे अपनी कृपा से ही प्रकट करते हैं। इस भौतिक संसार की सभी गतिविधियां भीतर ही संचालित होती हैं। अनुवाद बहुत ठीक नहीं है एकदम। शुद्ध सत्य मूर्ति प्रभु धरेन करुणा, भगवान अनंत शेष का जो ये शुद्ध सत्य रूप है ये जीव की प्रति करुणा के वश वो धारण करते हैं। जे विग्रह सबार प्रकाश सुलीलाय, और इस विग्रह से सारे सबका प्रकाश होता है। आहार तरंग शिखी सिंह महाबली निजजन मनोरंगे महाकुतूहली। वो बहुत शक्तिशाली है
और लीलाओं की लहरों से अपने निजी सहयोगियों और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अनंत शेष का वर्णन हो रहा है, बहुत शक्तिशाली है और उनकी लीलाओं की लहरों से, मतलब लीला जैसे लहरों जैसे होते हैं, मतलब जैसे समुन्दर का जो लहर होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है। वैसा ही अनंत शेष की जो लीलाएं हैं वो भी एक के बाद एक आता ही जाता है अपने निज, और ऐसे लहरों से वो क्या करते हैं, ऐसे लीलाओं की लहरें इससे क्या करते हैं, निजी सहयोगियों और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। যে অনন্ত নামের শ্রবণ কীর্তনে যেতে মতে কেনে নাহি লোক বলেতে যে জানে, যে অনন্ত নামের শ্রবণ কীর্তনে যেতে मते केने नहीं बोले बोले जे ते जाने। हाँ, ऐसे अनंत शेष की नाम का इतना महिमा है, फिर भी लोग उनका नाम क्यों नहीं लेते। यदि हम केवल भगवान अनंत देव की महिमा की सामूहिक जप में अ, संलग्न होते हैं, होने का प्रयास करें, तो हमारे हृदय में कोई कई जन्मों से जमा हुई गंदी चीजें तुरंत धुल जाएगी। इसीलिए एक वैष्णव अनंत देव की महिमा करने का अवसर कभी नहीं चूकता। অশেষ जन्मेर बंध छिंडे সেই ক্ষণে অতএব वैष्णव ना ছাড়েন কবুতান। और इन अशेष जन्मेर बंधन मतलब हम कई जन्मों से हमारा यहाँ पे जन्म हो रहा है इस धरती में, मतलब इस जड़ जगत में, और ऐसे जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है ये छिंड होता है, मतलब टूट जाता है। कैसे? भगवान अनंत की महिमा का कीर्तन करने से। इसीलिए वैष्णवगण कभी भी अनंत देव का महिमा का गुण कीर्तन छोड़ते नहीं हैं। श्लोक 64। शेष বই সংসারের গতি নাহি আর, अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। इसीलिए अनंत शेष की बिना भगवान अनंत देव को शेष असीमित अंत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अकेले ही इस भौतिक संसार के से होकर गुजरते वाले हमारे मार्ग का समाप्त करते हैं। उनकी कृपा से हमारे ये जड़ जगत में आना जाना खत्म होता है। उनकी महिमा का जाप करने से सभी को मुक्ति मिल सकती है। शेष बोई संसारेर गति नहीं यार, अनंत शेष के बिना किसी का हमारा कोई गति नहीं है। अनंतेर नाम सर्व जीवेर उद्धार, इस ऐसे अनंत देव की नाम से सारे जीव का उद्धार होता है। 65। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते जे प्रभु धरेन शिरे पालन करिते। और ऐसे अनंत प्रभु क्या कर रहे हैं, अपने सिर पर पृथ्वी गिरी समुद्र, मतलब पृथ्वी मतलब पृथ्वी, गिरी मतलब पर्वत, और समुद्र, सबको लेकर इस पृथ्वी को अपने सिर पे धारण किए हुए हैं। और ऐसे धारण करने का कारण क्या है, इसका पालन करना। सहस्र फनार एक फने बिंदु जेन अनंत विक्रम ना जानेन अच्छे हेन। और ऐसे सहस्र फन है उनका, एक फन के ऊपर वो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हैं, जैसे एक सरसों की दाने जैसा। इसलिए उनका अनंत विक्रम है, विक्रम अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। और ना जाने नाचे है ना, मतलब उनकी फनों के ऊपर ऐसे ब्रह्मांड को धारण किए हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता। उनको मतलब जैसे हम अगर एक सरसों को हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में उठाएंगे, तो हमारा कोई वजन लगेगा क्या? कोई वजन ही नहीं लगेगा, लगता है कुछ ही नहीं पकड़े हैं हम।
तो वैसा ही भगवान अनंत शेष अपने फनों के ऊपर सारे ब्रह्मांडों को एक सरसों के बिंदु जैसा धारण किए हैं, जिससे उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कुछ धारण किए हुए हैं। ऐसा उनका विक्रम है, अनंत विक्रम। हम्म। सहस्र बदने कृष्ण যশ निरंतर, गाइते आছেন आदि देव महेश्वर। और सहस्र बदन, उनकी सहस्र फन है, सहस्र मुख से वो कृष्ण जश का गान, कृष्ण जश का कीर्तन निरंतर करते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं अनंत। अनंत मुखे अनंत नाम अनंत गुण का वर्णन करते हैं। और वो मोहीधर है। मोहीधर मतलब, मोही मतलब पृथ्वी। वो पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को धारण किए हैं, इसलिए उनका नाम है मोहीधर। आदिदेव, গায়েন অনন্ত শ্রী যশের নাহি অন্ত, জয় ভঙ্গ নাহি কারু দোহে বলবন্ত, অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে, গায়েন চৈতন্য যশ অনন্ত অন্ত নাহি দেখে। अभी गायन अनंत श्री যশের नाहि अंत, ऐसे अनंत देव, ये 68 नंबर श्लोक है। गायन अनंत श्री যশের नाहि अंत, मतलब भगवान की यश का कोई अंत नहीं है। और अनंत देव अपने हजारों मुखों से ऐसी यश का गुण कीर्तन करते हैं। लेकिन गाये अनंत श्री যশের नाहि अंत, अभी जय भंग नाहि कारो दोहे बलवंत। अभी मतलब अनंत शेष अनंत रूप से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, लगेगा कि हाँ वो सब वर्णन कर देंगे तो कौन हार जाएगा, भगवान हार जाएगा। नहीं, तो भगवान का जो शक्ति है, भगवान का क्या क्या है कि भगवान का यश भी अनंत रूप से वर्धित होता है, बढ़ता ही जाता है, जो कि अनंत शेष बोल के समाप्त नहीं कर पाते हैं। गायन अनंत श्री যশের नाहि अंत, यश का अंत ही नहीं होता है। और इसलिए कोई भी इसमें विजय भी प्राप्त नहीं होते, कोई पराजय भी प्राप्त नहीं थे, क्योंकि इन दोनों में ये कंपटीशन है, स्वयं भगवान के साथ चैतन्य महाप्रभु और अनंत शेष मतलब नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु या अनंत शेष भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, लगता है कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन यश इतना ही बढ़ता जाता है कि यश का अंत ही नहीं होता है। इसीलिए कोई भी हारते भी नहीं है, जीतते भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं आगे, कियारे राम गोपाले बाद লাগিয়াছে, ब्रह्मा रुद्र सुर स्निग्ध मुनीश्वर आनंदे देखितेছে। लाग बोली चली जाए सिंधु तरी बारे, যশের सिंधु नादय कुल अधिक अधिक बारे। अभी एक प्रतिस्पर्धा हो रहा है, किसके बीच, राम और गोपाल। राम मतलब बलराम और गोपाल मतलब कृष्ण। तो राम कौन है, राम है अनंत शेष बलराम। तो अनंत शेष भगवान श्री कृष्ण की यश कीर्तन करके वो समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान की यश की महिमा एक समुन्दर की तरह, जो समुन्दर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मा रुद्र सुर सिद्ध मुनीश्वर आनंद देखी। और ब्रह्मा रुद्र सारे देवताओं, सिद्ध जितने सारे मुनि हैं, वो सब ये कंपटीशन का आनंद ले रहे हैं। बलराम और कृष्ण के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी अद्भुत है। ब्रह्मा और शिव साथ में, देवता, सिद्ध और मुनि बड़े प्रसन्न होकर देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है। एक कोशिश करते हैं कि हम आपका सारा यश गाएंगे, और एक का ये है कि हमारा यश बढ़ता ही जाता है, तुम गा के इसका खत्म नहीं कर पाओगे। मतलब राम और गोपाल, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रहा है।
लाग बोली चली जाए सिंधु तरी बारे, যশের सिंधु नादाय कुल अधिक अधिक बारे। एक व्यक्ति ये सिंधु, सिंधु मतलब समुन्दर को अतिक्रम करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन है? वो है अनंत शेष। और ये समुन्दर क्या है? ये समुन्दर है भगवान की जश रूपी समुन्दर, यश का समुन्दर है। तो वो कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा इसको थोड़ा मतलब सिंधु को अतिक्रम करे, ये यश का पूरा वर्णन कर दे। लेकिन यशेर सिंधु नादाय कुल अधिक अधिक बाढ़े, लेकिन ये कृष्ण कथा का, कृष्ण का जो यश का जो सिंधु है, उसका कुल मिलता ही नहीं है। जितना जाते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। तो इसलिए दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रहा है। 72 नान्तंग विदमाह। अच्छा, इसका हम ये पढ़ते हैं, ये ज्यादा समय लगेगा। न तो मैं जानता हूं और न ही आपसे पहले जन्म सभी ऋषि मुनि जानते हैं पूर्णतः सर्वशक्तिमान ईश्वरत्व। मतलब भगवान की ईश्वरत्व को कोई नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि कोई भी नहीं जान पाते। तो हमारे बाद पैदा हुए दूसरे लोग उसके बारे में क्या जान सकते हैं? यहां तक कि भगवान का पहला अवतार भी शेष इस तरह की ज्ञान की सीमा तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हालांकि वो 10 चौहरों के साथ भगवान की गुणों का वर्णन करते हैं। अनुवाद ठीक नहीं है, बुक्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है इसका। हमारे पास बंगाली बुक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अनंत देव जिसका अपराकृत गुणावली का गान करके खत्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी भगवान की महिमा का वर्णन करना हम जैसे जीव के लिए कैसे संभव है? ये लेखक मतलब वृंदावन दास ठाकुर ऐसे कहते हैं कि हमारे लिए भगवान की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। पालन निमित्त हेन प्रभु रसातले आछेन महाशक्तिधर निज कुतूहले। और पालन के लिए और धारण करने के लिए इस ब्रह्मांड को अनंत शेष पाताल लोक में अवस्थान कर रहे हैं और अपनी शक्ति से इस सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। ब्रह्मार सभाए गया नारदो आपने यही गुण गायन तंबुरु विनाशने। और ब्रह्मा की सभा में जाकर ब्रह्मादि बिहुबल এই যশের শ্রবণে ইহা গায় नारद पूजित सर्वस्थाने। ब्रह्मा की सभा में जाके नारद मुनि ये गान गाते हैं। कौन सा? श्री नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की सभा में जाते हैं और अपने बीना के साथ भगवान अनंत के गुणों की महिमा करते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा की सभा में अनंत शेष की गुण महिमा करते हैं। और इस प्रकार मैंने भगवान अनंत की महिमा का ब्रह्मादि बिहुबल এই যশের श्रवणे इहा गाय नारद पूजित सर्वजने। और ब्रह्मा ऐसे अनंत शेष का महिमा का श्रवण करते हुए विह्वल हो जाते हैं और नारद मुनि इस जश को गाने से वो सारे जगत में पूजित होते हैं। हाँ, अभी लास्ट श्लोक में कह रहे हैं কহিলাম এই কিছু अनंत प्रभाव हेन प्रभु नित्यानंदे करो अनुराग। अभी लेखक कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही श्री अनंत देव का प्रभाव को वर्णन किया हूँ। ऐसे प्रभु, ये अनंत देव ही कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु है। हेनो प्रभु नित्यानंदे करो अनुराग। ऐसे नित्यानंद प्रभु की
चरण में अनुराग करो। अनुराग मतलब प्रीति। इस प्रकार मैंने भगवान अनंत की महिमा के एक अंश का वर्णन किया है, इसीलिए कृपया भगवान नित्यानंद की प्रति लगाव विकसित करें। ये सब कहने का मतलब यही था कि भगवान नित्यानंद के प्रति हम हमारा लगाव विकसित करें, क्योंकि इनकी कृपा से ही हमारा सब कुछ हो सकता है। संसारेर पार होई, সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে যে ডুবিবে সে ভোজুক নিতাই চাঁদ রে। अभी इस संसार से जो चाहते हैं समुन्दर पार करने के लिए, मतलब संसारेर पार हुई भक्तिर सागरे जे डूबीबे, जो इस संसार को, संसार की सागर, भव सागर को पार करके भक्ति की सागर में डूबना चाहता है, से भोजुक निताई चांदरे, वैसा व्यक्ति नित्यानंद चंद्र का भजना करे। ये लेखक ऐसा ये कर रहे हैं। भक्ति के सागर में भगवान नित्यानंद की पूजा करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की पूजा करने से हमारा संसार जाल मुक्त होंगे और हम भक्ति की सागर में निमज्जित होंगे। संसारेर पार हुई भक्ति सागरे जे डूबीबे से भोजुक निताई चांदरी। ऐसा जो डूबना चाहता है भक्ति की सागर में, वो नित्यानंद चंद्र का भजना करे। तो आज हम यहाँ तक 77 तक पाठ किया है। ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है